नाव दुर्घटना एवं पानी में डूबने से बचाव के संबंध में जानकारी। प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे कि नाव दुर्घटना एवं पानी में डूबने से बचाव कैसे करें। आइए प्यारे बच्चों, हम लोग देखते हैं। डूबना, जिसको अंग्रेजी में ड्राउनिंग कहते हैं, वर्षा ऋतु में उफनती नदियों या तालाबों में स्नान करने, नहाने, कपड़ा एवं बर्तन धोने जैसी रोजाना के काम के दौरान किशोर किशोरियों की मृत्यु डूबने के कारण हो जाती है। कई घरों के चिराग बुझ जाते हैं। यह स्थिति संबंधित परिवारों के लिए त्रासदी है। इन बहुमूल्य जिंदगियों को बचाने के लिए हमें निम्न बातों पर ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को नदी, तालाबों, तेज पानी के बहाव में स्नान करने से हमें रोकना चाहिए। बच्चों को पुल, पुलिया, ऊंचे टीलों से पानी में कूदने से मना करना चाहिए। नदी में उतरते समय गहराई को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अधिक गहराई वाले स्थानों में स्नान नहीं करना चाहिए। डूबते व्यक्ति को धोती, साड़ी, रस्सी या बांस की सहायता से बचाना चाहिए। यदि तैरना नहीं जानते हैं तो स्वयं पानी में नहीं जाएं और सहायता के लिए हमें शोर मचाना चाहिए। घर की महिलाओं, विद्यालय की बच्चियों को तैरना सिखाना चाहिए। घर में शादी के बाद आए जो बहू हैं उनको भी तैराकी सिखाना चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हम लोग पानी में डूबने से बच सकते हैं। खतरनाक घाटों के किनारों पर हमें कभी भी नहीं जाना चाहिए और बच्चों को भी नहीं जाने देना चाहिए। डूबे हुए व्यक्ति को पानी से निकालकर हमें जो है तत्काल प्राथमिक उपचार करना चाहिए। कैसे करें? सबसे पहले देख लें, यदि डूबे हुए व्यक्ति के मुंह व नाक में कुछ फंसा है तो उसे निकाल देना चाहिए। नाक और मुंह पर उंगलियों के स्पर्श से जांच कर लेना चाहिए कि डूबे हुए व्यक्ति की सांस चल रही है या नहीं चल रही है। नब्ज की जांच करने के लिए गले में किनारे के हिस्सों में उंगलियों से छूकर जानकारी हमें प्राप्त करना चाहिए कि नस चल रही है कि नहीं चल रही है। नब्ज व मांस का पता नहीं चलने पर डूबे हुए व्यक्ति के मुंह से मुंह लगाकर 2 बार भरपूर सांस देना चाहिए व 30 बार छाती के बीच में हृदय पर दबाव देना चाहिए। इस विधि को 3-4 बार दोहराना चाहिए और ऐसा करने से धड़कन जो है वापस आ जाती है और सांस चलना जो है प्रारंभ हो सकता है। यदि प्रभावित व्यक्ति का पेट फूला हुआ है तो पूरी संभावना है कि उसने पानी पी लिया होगा, अतः पेट से पानी निकालने की प्रक्रिया शुरू कर देना चाहिए। उपरोक्त प्रक्रिया के बाद बचाए गए व्यक्ति को नज़दीकी डॉक्टर अथवा प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पर हमें ले जाना चाहिए। डॉक्टर या प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पर ले जाने के लिए स्थानीय स्तर पर जो साधन उपलब्ध हो उसका हमें प्रयोग करना चाहिए और तत्काल 108 या 102 नंबर पर फ़ोन करके हमको एम्बुलेंस बुलाना चाहिए। आइए अब देखते हैं नाव दुर्घटना से बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए। किसी भी स्थिति में आवश्यकता से अधिक भरी हुई नाव पर हमें सवारी नहीं करनी चाहिए। जब बारिश हो रही हो तो नाव की यात्रा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। छोटे बच्चों को अकेले नाव की यात्रा पर नहीं जाने देना चाहिए। जिस नाव पर जानवर ढोए जा रहे हों, हम सामान्यतः देखते हैं बकरी भेड़ को नाव में ढो करके एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंचाया जाता है, तो ऐसी नाव पर हमें सवारी नहीं करनी चाहिए। जर्जर या टूटी फूटी नाव पर हमें सवारी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यह जो है जानलेवा हो सकता है। जिस नाव पर जीवन रक्षा के लिए लाइफ जैकेट, लाइफ गार्ड के साथ प्राथमिक बॉक्स एवं रस्से आदि ठीक तरीके से रखे हों, उसी पर हमें यात्रा करनी चाहिए।
नाव में यात्रा के दौरान हमें हमेशा शांत बैठे रहना चाहिए व उतरते चढ़ते समय कम से कम नाविक के निर्देशानुसार हमें उतरना चढ़ना चाहिए, अपने मन से नहीं करना चाहिए। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद नाव की यात्रा हमें नहीं करना चाहिए, यह जो है बहुत खतरनाक हो सकती है। नाव यात्रा के दौरान किसी तरह की ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए और नाविक के ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालना चाहिए। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, आज के सुरक्षित सप्ताह में हमने देखा नाव दुर्घटना एवं पानी में डूबने से हम कैसे बच सकते हैं। हमें इन बातों को ध्यान रखना होगा और अपने घर के बच्चों को, परिवार के आसपास के लोगों को इस बारे में बताना है।